दुर्योधन के मर जाने के बाद धृतराष्ट्र ने संजय के सामने आंसू गिराते हुए बड़े भावुक होकर के कहा, संजय, मैं 2-3 कारणों पर प्रकाश डालूं, बाकी तो सब समझते ही हैं। तदा ना संशय विजयाय संजय, ऐसा ये लगातार 50 श्लोकों में कहा जा रहा है। तदा ना संशय विजयाय संजय, मैं समझ गया कि अब हमारी विजय की संभावनाएं नहीं है। कब कब? बोले खांडव दाह जब संपन्न हो गया तब मुझे लग गया कि अब पांडवों को पराजित करना संभव नहीं, अब हमारी विजय होना संभव नहीं है। फिर लाक्षागमन की बात, जरासंध का वध, राजसूय यज्ञ, द्रौपदी का अपमान, वनवास में ब्राह्मण भी संग हैं। ये वनवास में पांडव गए और सैकड़ों ब्राह्मण, इनके हजारों ब्राह्मण संग जा रहे हैं। मैं राजा, मेरा पुत्र राजा, हस्तिनापुर में हम बैठे हैं और सुख संसाधनों का परित्याग करके संत और ब्राह्मण इनके संग जा रहे हैं। मुझे लग गया आज भी इसके साथ में धर्म है। मुख्य बात जो कहना चाहते थे वो भगवान शंकर को तृप्त करना, इंद्र के आसन पर बैठना, अज्ञातवास संपन्न करना, कीचक को मार देना, ये सब बात ठीक है, कृष्ण का सहायक हो जाना। परंतु जो मूल बात हमारी समझ में आई, धृतराष्ट्र कहते हैं जिस दिन महाराज विराट ने अर्जुन से कहा कि मेरी पुत्री उत्तरा तुम्हारे लिए मैं वधू के रूप में अर्पित करता हूं। धृतराष्ट्र माने अच्छाई विरोधी के सर पर भी चढ़ करके बोले तो समझो अच्छाई है। आपकी अच्छाइयां आपके विरोधियों के सर पर भी चढ़ करके बोले, कहे नहीं भाई ये दोष नहीं हो सकता, वो चाहे 100 कमियां हों पर वो व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर अच्छाई है। महाराज सबसे बड़ी बात वो कहते हैं, अर्जुन ने जब विराट की पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, विराट को जब पता चला कि जिसको मैं ये मानता था बृहन्नला, ये बृहन्नला नहीं है, ये तो इस धरती का सबसे बड़ा धनुर्धर पार्थ है। अपनी झेप मिटाने के लिए, संकोच मिटाने के लिए विराट ने कहा, महाराज ये कन्या मैं आपको अर्पित करता हूं। तो अर्जुन ने कहा कि राजन तुम्हारा प्रस्ताव तुम्हारे स्तर पर अच्छा है, परंतु जिस बच्ची को मैंने अपनी पुत्री की भावना से इसको नृत्य सिखाया हो और कदाचित इस संसार की दृष्टि में बाद में आएगा कि मैंने उसको वधू के रूप में स्वीकार किया, तो संसार कहेगा ये तो निकृष्ट कोटि का व्यक्ति पहले से ही गलत था। पर जिसे मैंने पुत्री की भावना से देखा है, उसको भार्या की बुद्धि से, हाँ आपके प्रस्ताव को स्वीकार करके मैं अपने पुत्र के निमित्त अर्थात पुत्र वधू के रूप में इस कन्या का वर्ण करता हूं। धृतराष्ट्र कहते हैं उस दिन मैं समझ गया कि अब हम नहीं जीत सकते।